नमस्कार। आज हम आनुवंशिकता के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मेंडल की वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो मेंडल ने जो वंशागति के या आनुवंशिकता के नियम दिए थे, उन्हें हम मेंडलवाद भी कहते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला नियम है मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने वंशागति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम है इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को समझने से पहले हमें कुछ शब्दावली है, जैसे इसकी आनुवंशिकता की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने मुख्य मुख्य शब्दावली के विषय में बातचीत की थी। तो इनमें से मुख्य जो शब्दावली है F1 PD, F2 PD, एक संकर संकरण, संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, संकरण, इन सब के विषय में हमें इन नियमों को जानने से पहले इन सब के विषय में जानना है भी F1 PD क्या होती है, F2 PD क्या होती है, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक संकर संकरण की। भी एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण जो कि नाम से ही स्पष्ट है, एक संकर संकरण। इसमें जब मेंडल ने अपने प्रयोग शुरू किया था तो सबसे पहले उन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसमें उन्होंने 7 लक्षणों को शामिल किया था, और उन 7 लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर जब संकरण करवाया गया तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। अब बात यह आती है भी मेंडल ने जो अपने 7 लक्षण दिए थे वो पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं भी वो 7 लक्षण कौन कौन से थे। तो मेंडल ने जो 7 लक्षण दिए थे उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो मेंडल ने पहला जो अपना लक्षण जो लिया था वो था पादप की ऊंचाई। जो मटर का जो पौधा लिया था उसमें जो पहला लक्षण लिया था भी उस पौधे की ऊंचाई क्या है। दूसरा लक्षण लिया था पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। तीसरा लक्षण लिया था परिपक्व फली की आकृति। चौथा लक्षण लिया था अपरिपक्व फली का रंग। पांचवा लक्षण लिया था पुष्प का रंग। छठा लक्षण था बीज की आकृति। और 7वां लक्षण था बीज का रंग। अब उन्होंने ये 7 तरह के जो मटर के पौधे थे उसके लक्षण लिए थे। तो उसमें उन्होंने जब इन लक्षणों को लिया तो एक जो इसमें 2 युग्म विकल्पी थे उसमें से, जैसे एक लंबा और दूसरा बोना, तो इसमें 2 ये युग्म विकल्पी थे जिसमें से एक प्रभावी था और दूसरा अप्रभावी। तो पादप की ऊंचाई में जो लंबेपन का कारक था वो था प्रभावी और बोना था वो था अप्रभावी। लंबे को हम कैपिटल टी से
और बोने को हम स्मॉल टी से प्रभावी रिप्रेजेंट करते हैं। अब पुष्प की स्थिति थी, तो इसमें पुष्प की स्थिति में उन्होंने कक्षीय और अग्रस्त, कक्षीय था वो प्रभावी था और जो अग्रस्त था वो अप्रभावी। अब परिपक्व फली की जो आकृति थी, इसमें फूली हुई आकृति और संकीर्णित का मतलब है अपने कह सकते हैं पिचकी हुई। तो फूली हुई आकृति थी वो प्रभावी लक्षण था और ये संकीर्णित थी वो अप्रभावी लक्षण था। अब आगे अपरिपक्व फली का रंग। तो अपरिपक्व फली के रंग में जैसे हरा और पीला, तो हरा था वो प्रभावी था और पीला था वो अप्रभावी। अब बीज पुष्प का रंग भी दो तरह से, एक बैंगनी और दूसरा था सफ़ेद। बैंगनी था वो प्रभावी था और सफ़ेद है वो अप्रभावी। इसी प्रकार बीज की आकृति में गोलाकार और झुर्रीदार। गोलाकार था वो प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी। अब बीज का रंग था वो पीला और हरा। पीला प्रभावी और ये अप्रभावी। इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग में इन 7 लक्षणों को उन्होंने काम में लिया। पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। इनमें से एक कारक था लंबा और पादप की ऊंचाई में और बोना, तो इसमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। इसमें इस प्रकार सभी जो लक्षण लिए थे उनमें से एक प्रभावी था और दूसरा अप्रभावी। अब अपने आते हैं एक संकर संकरण पे। तो एक संकर संकरण में जैसे हमने बात की थी भी, इनमें से किसी एक लक्षण को लेके, इन 7 लक्षणों में से जब किसी एक लक्षण को लेके संकरण करवाया जाता है तो इसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। अब बात आती है द्विसंकर संकरण की। अब द्विसंकर संकरण ये भी नाम से स्पष्ट है भी, जिसमें इनमें से किन्हीं 2 लक्षणों को ले लिया, जैसे पादप की ऊंचाई ले ली और पुष्प की स्थिति ले ली। जब किन्हीं 2 लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब बात आती है F1PD क्या है। अब है भी F1PD क्या है। तो इसको समझने से पहले हमें इस प्रकार से समझना पड़ेगा भी, जैसे हमने एक संकर संकरण में एक लक्षण को लिया, जैसे हमने पादप की ऊंचाई ली, तो हमने पादप की, क्योंकि ये युग्मक जोड़े में होते हैं, ये टी, ये समयुग्मजी है। हमने पहले वाली वीडियो में बात की है विषम युग्मजी क्या होते हैं, विषम युग्मजी क्या होते हैं। ये भी समयुग्मजी है। जब इसके दोनों कारक टी समान होते हैं तो इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। अब ये समयुग्मजी लंबा है और ये समयुग्मजी क्या है, बोना पौधा। हमने यहाँ पे देखा था अभी, लंबे को कैपिटल टी से लिखते हैं और बोने को स्मॉल टी से लिखते हैं। अब जब हम इनके मध्य संकरण करवाया जाता है, संकरण का मतलब है इनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो इससे जो सारे के सारे मुख बनते हैं वो टी और इससे स्मॉल टी। जब ये आपस में मिलेंगे तो टी और टी ये बना दें। ये जो पीडी है इसे हम कहते हैं F1PD। अब देखो, ये थे लंबे पौधे, ये थे बोने पौधे। जब इन दोनों को आपस में संकरण करवाया गया तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। मतलब जो कैपिटल है वो अपने आप को प्रभावित
कर देता है और जो टी है स्मॉल टी वो अपने आप को दबा देता है। तो इससे जो पौधे प्राप्त हुए वो संकर लंबे कहलाएंगे, संकर लंबे पौधे कहलाएंगे। तो ये होगी अपनी F1PD। अब हमारी बात आती है भी F2PD क्या थी। अब F2PD को समझने के साथ ही हमें भी जब हम F1PD का संकरण, जब हम F1PD का ऐसे बोल देते हैं F1PD का स्वयं परागण करवाया जाता है तो हमें जो पीढ़ी प्राप्त होती है इसे हम F2PD कहते हैं। तो देखो जब स्वयं परागण करवाया जाता है तो F1PD में हमें टी और टी ये प्राप्त हुआ। अब स्वयं परागण कराएंगे तो मतलब इसका इसी के साथ ही हम संकरण करवाएंगे। अब इससे जो युग्मक बने और इससे जो बने वो टी और टी। अब इन दोनों का आपस में हम स्वयं परागण करवाएंगे। स्वयं परागण करवाएंगे तो पहले इस टी का इस टी के साथ, तो क्या बन गया टी और टी, फिर इस टी का इस टी के साथ टी टी, इस टी का इसके साथ टी और टी, इसका इसके साथ टी और टी। ये जो हमें प्राप्त हुआ ये हमारी कहलाती है F2PD। तो क्या हुआ F2PD, जब F1PD का स्वयं परागण करवाया जाता है तो हमें जो पीढ़ी प्राप्त होती है इसे हम F2PD कहते हैं। अब ये हमारे जो चार हमने F1PD, F2PD, एक संकर और द्विसंकरण, इसकी बात हो गई है। अब हम आते हैं भी मेंडल ने जो अपने प्रयोग दिए थे। अब हम मेंडल की वंशागति के जो तीनों प्रयोग है उसके विषय में बात करते हैं। तो पहले नियम के बारे में बात करेंगे, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, अब इसमें नाम से स्पष्ट है कि जब एक ये प्रभाविता का नियम है वो एक संकर संकरण पे आधारित है। पहले तो हमें यह ध्यान रखना है एक संकर संकरण पे ये आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब किसी एक लक्षण को लेकर इसमें जो संकरण करवाया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। तो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब एक संकर संकरण करवाया जाता है तो जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, देखो जैसे हमने F1PD, जब F1PD की बात की थी तब हमने देखा था समयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण जब हम समयुग्मजी बोने पौधे से करवाया जाता है तो हमें F1PD प्राप्त होती है। F1PD में हमने बात की थी हमें सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए क्योंकि जो टी था, जो ये टी लंबेपन का कारक था, उसने अपने आप को क्या कर दिया, प्रभावी बना दिया। मतलब ये तो प्रकट हो गया और जो ये दूसरा था टी बोना, ये क्या हो गया, अप्रभावी रह गया। तो ये जो संकर लंबे इसलिए है क्योंकि लंबेपन का कारक था उसने अपने आप को क्या कर दिया, प्रभावी बना दिया और वो प्रकट हो गया, और जो बोनेपन का कारक था वो अप्रभावी हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर देते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हमारी बात आती है दूसरा, जो हम बात करते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, अब पृथक्करण का नियम जैसे नाम से ही है भी पृथक पृथक हो जाना। अब ये भी जो पृथक्करण का नियम है ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पे आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब वही है भी किसी एक लक्षण को लेकर इसमें संकरण करवाया गया था। अब इस नियम के अनुसार F1PD के जो F1PD हमें प्राप्त हुई थी, F1PD के जो संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय F1PD है उससे जब अपने ने ये युग्मक बने थे, ये देखो पहले पीछे अपनी बात उच्च की है, तो जब युग्मक बने थे बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक हो गए थे।
ये दोनों, ये टी और टी युग्म विकल्पी थे और ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए थे, पृथक पृथक हो गए थे। और पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में, जैसे ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस प्रकार के नियम को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो दोबारा देखो भी F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी, ये विषम युग्मजी था F1 पीढ़ी का, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ थे, विषम युग्मजी थे। और विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, ये विषम युग्मजी जब हमने स्वयं परागण कराया तो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी क्या हो गए, पृथक पृथक, ये दोनों युग्म विकल्पी क्या हो गए, पृथक पृथक हो गए और पृथक पृथक होकर दोनों अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम, या हम इसको एक नाम से और जानते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब हमारी बात आती है भी जब हमें ये जो हमने पृथक्करण का नियम, हम फिर से समझते हैं पृथक्करण के नियम को। जैसे हमने F1 पीढ़ी प्राप्त की थी। F1 पीढ़ी हमारे पास क्या थी, F1 पीढ़ी थी ये। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था, स्वयं परागण करवाया था। तो पृथक्करण के नियम में जैसे हमने टी और इसका क्या करवाया था, स्वयं परागण करवाया था। स्वयं परागण करवाया तो ये युग्म विकल्पी पृथक पृथक हो गए थे। अब हम इसको टेबल के माध्यम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ये टी और ये टी, यहाँ पे टी और ये टी, अब ये वाला टी यहाँ और ये टी, एक इधर मान लो ये नर और इधर हो गया ये मादा। अब इस टी के साथ करवाया, टी इस टी का इस टी के साथ, टी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हमें जो 4 प्रकार के ये टी फिर है हमारे पास टी और फिर टी और टी, ये 4 प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए थे। तो ये तो देखो दोनों समयुग्मजी लंबे, शुद्ध लंबे है, क्योंकि दोनों ही कारक क्या है, दोनों है। तो इसको हम कहेंगे समयुग्मजी शुद्ध लंबे पौधे। और ये क्या थे, समयुग्मजी का मतलब है दोनों समान, समयुग्मजी शुद्ध बोने पौधे। और ये हमने F1 पीढ़ी में देखा था, ये है संकर पौधे, संकर लंबे, विषम युग्मजी संकर लंबे। और ये भी है विषम युग्मजी संकर लंबे। ये क्या है, विषम युग्मजी, और ये भी है विषम युग्मजी। तो अब हमने पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी, एक होता है लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप। क्योंकि पृथक्करण के नियम से में हमने ये पूछा जाता है कि पृथक्करण के नियम का लक्षण प्रारूप क्या है और जीन प्रारूप क्या है। तो लक्षण प्रारूप की बात हमने की थी भी पौधा जब बाहरी संरचना में बाहर से कैसा दिखता है, वो जब हम पता लगता है तो हमें लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो ये देखो, ये जो पौधा है ये भी बाहर से लंबा दिखेगा, ये भी क्या है, संकर लंबे है तो बाहर से लंबे दिखेंगे, ये भी संकर लंबे है तो बाहर से लंबे दिखेंगे। और ये बोने हैं, मतलब ये बोने पौधे दिखेंगे। तो बाहर से देखने पे 3 तो हमें दिखेंगे लंबे और 1 पौधा दिखेगा बोना। तो इसका लक्षण प्रारूप हो गया 3:1। यदि हम जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप का मतलब है आनुवंशिक संरचना के बारे में जब हमें पता लगता है तो इसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। अब आनुवंशिक संरचना में देखो, एक तो शुद्ध
शुद्ध लंबा पौधा था और एक शुद्ध बोना था। 2 संकर लंबे थे। तो एक तो शुद्ध लंबा पौधा 1 अनुपात और 2 संकर लंबे थे और एक बोना पौधा था। तो हमारा जीन प्रारूप 1:2:1। ये जो पृथक्करण का नियम है इसमें लक्षण प्रारूप हो गया 3:1 और जीन प्रारूप हो गया 1:2:1। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है भी F2PD में जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप और जीन, तो ये F2PD की बात ही हमने की थी। तो इसमें भी लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:2:1। इस प्रकार आज हमने F1PD, F2PD, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और मेंडल की जो 3 नियम है इनमें से 2 नियम, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण के नियम की हमने बातचीत की है। अब एक नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ये हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।